Dear students, good morning. Today we will do what is novel. नॉवल क्या है? क्योंकि बिफोर स्टडिंग कांथापुरा आपको ये पता होना चाहिए कि नॉवल है क्या. As you know that we have studied poetry, essay, short story in the previous semesters. One act plays, okay, but this time you are studying novel. नॉवल मीन्स न्यू थिंग. नॉवल का मतलब ही क्या होता है? न्यू थिंग. एज वी हैव रेड 18th सेंचुरी लिटरेचर पोइट्री, अलेक्जेंडर पॉप की जो पोइम है नो देन दाई सेल्फ आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी है. तो 18th सेंचुरी तक प्ले लिखे जाते थे एलिजाबेथन विलियम शेक्सपियर के टाइम से, या उससे पहले चौसर ऐसे पोइट हुए हैं कि पोइट्री लिखी जाती थी, ड्रामा लिखे जाते थे, प्ले लिखे जाते थे, ओके, एसेज लिखे जाते थे. बट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट सम राइटर्स स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स. एक लॉन्ग स्टोरी, एक लंबी कहानी, अलग उसका कंटेंट है और अलग उसका स्टाइल, अलग स्टाइल में लिखी गई पोइट्री और ड्रामा से डिफरेंट. तो इसे कहा गया नॉवल. ओके. और नॉवल 18th सेंचुरी में ब्रिटिश लिटरेचर में रिचर्डसन और हेनरी फील्डिंग ये दो नॉवलिस्ट थे जिन्होंने बिगनिंग में नॉवल लिखना शुरू किया. बट बिफोर इन्होंने एक पर्टिकुलर फॉर्म दिया, एक पर्टिकुलर स्टाइल में लिखा. बट इससे पहले भी प्रोज राइटिंग्स में लॉन्ग कहानियाँ, जैसे डैनियल डेफो ऐसे एक राइटर हुआ है जिन्होंने नॉवल लिखे. मतलब पर्टिकुलरली हम ये नहीं कह सकते कि इससे पहले नॉवल लिखने की कोशिश नहीं की गई. बट 18th सेंचुरी के दौरान हेनरी फील्डिंग, रिचर्डसन जैसे जो नॉवलिस्ट हैं उन्होंने एक इसको एक फॉर्म दी और एक रियलिस्टिक नॉवल लिखे, रियलिस्टिक, जिसमें समाज की रियल पिक्चर उन्होंने प्रेजेंट की. ओके. तो आपको जो मैंने ये सेंड किया कर रही हूँ, तो आप इसे अच्छी तरह स्टडी करना. अभी मैं आपको रीडिंग करके इसको समझाती हूँ कि नॉवल इज़ एनीथिंग दैट इज़ न्यू. इन लिटरेचर द वर्ड नॉवल हैज़ अ मोर स्पेसिफिक मीनिंग, but the literary meaning is also derived from the general meaning. Novel means new thing, okay. ये means कोई specific meaning has a more specific meaning in literature. इस word का वैसे new thing है, but literature में इसका meaning नया नहीं, एक अलग ही type का, मतलब एक विशेष महत्व है, एक विशेष meaning है. But the literary meaning is also derived from the general meaning. A novel means new, और उस जनरल मीनिंग से ही इसमें लिटरेचर में इसका नॉवल नाम लिया गया. इन द 18th सेंचुरी England, a new form of literature came into being, and since there was no name existing for this kind of literature, for कॉमा के बाद फॉर का मीनिंग क्योंकि, और सो द पीपल स्टार्टेड कॉलिंग इट नॉवल. अब इससे पहले इस टाइप का कोई लिटरेचर लिखा ही नहीं गया था. कहानी लिखी गई तो छोटी छोटी कहानी लिखी गई थी, एक लंबी कहानी और एक अलग स्टाइल में. इससे पहले ऐसा कुछ लिखा नहीं गया था, तो लोगों ने कहना शुरू किया नॉवल नॉवल, और उससे नाम पड़ गया नॉवल. But it would be unwise to accept that the novel was first written in England, or that this form took definite shape in the late 17th or early 18th century England, and that it was the exact form of what we now call a novel. इससे पहले भी लिखे गए, कोशिश की, फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है कि 17th सेंचुरी में कोशिश की, बट इसने एक आकार लिया, वो लिया 18th सेंचुरी में. There have been so many successful experiments with novel that it is practically impossible to have a clear-cut definition of the novel. Okay, अनेक एक्सपेरिमेंट, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किए गए और उसकी डेफिनेशन हालांकि देना क्लियर, स्पष्ट देना संभव नहीं है, बट फिर भी बिगनर्स जो स्टार्टिंग समझाना है जिसे कि नॉवल क्या है, तो उसको हम ये कह सकते हैं, द नॉवल इज़ अ नरेटिव ऑफ कंसिडरेबल लेंथ रिटन इन प्रोज. मतलब एक लंबी लेंथ में लिखी गई कहानी, किसमें? प्रोज में, गद्य में. टू मेक इट ईजियर वी कैन से, और आसानी से अगर और आसान कहना चाहें तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं दैट द नॉवल इज़ अ लॉन्ग स्टोरी रिटन इन प्रोज. एक लंबी कहानी जिसे गद्य में लिखा गया है, रिटन प्राइमरली फॉर एंटरटेनमेंट, एंड इट ट्राइज टू रिक्रिएट लाइफ इन रियलिस्टिक टर्म्स. बिगनिंग में प्राइमरली ये लिखी गई एंटरटेनमेंट के लिए,
परंतु लाइफ के रियलिस्टिक पिक्चर को भी रिक्रिएट किया गया, दिखाया गया। Although the novel first appeared in England around the turn of the 17th century, yet the 18th century novelist Henry Fielding, ये स्पेलिंग ING डबल हो गया है, FIELDING है ये, हेनरी फील्डिंग कंसीडर्ड द फादर ऑफ द नॉवल, हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ नॉवल कहा गया है, और रिचर्डसन को भी। ही बिकेम फेमस विद हिज नॉवेल्स जोसेफ एंड्रूज एंड टॉम जोन्स। दो ऐसे फेमस नावल लिखे हैं, जोसेफ एंड्रूज एंड टॉम जोन्स, जिसमें इन्होंने समाज के एक रियलिस्टिक पिक्चर को प्रेजेंट किया है कि कहाँ समाज में कितनी ढोंग है, कितनी हिपोक्रेसी, कितनी करप्शन है, ये सारा इसने अपने नावल में करैक्टर के थ्रू प्रेजेंट किया है। हिज कंटेम्प्रेरी सैमुअल रिचर्डसन, कंटेम्प्रेरी में समकालीन जो लेखक है सैमुअल रिचर्डसन, ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवल। हिज नॉवल पामेला, अब रिचर्डसन ने एक नॉवल लिखा पामेला जो कि एपिस्टोलरी फॉर्म में था। नेक्स्ट वीडियो अभी मैं आपको सेंड करूँगी, वो होगी एपिस्टोलरी नॉवल की। एपिस्टोलरी मीन्स लेटर फॉर्म में, लेटर लिखे गए, पत्तर के जरिए अपनी कहानी, एक लड़की अपने फादर को बता रही है, फादर अपनी बेटी से बात कर रहे हैं, तो होगा वो नॉवल हुआ एपिस्टोलरी। तो रिचर्डसन ने एपिस्टोलरी नॉवल लिखा पामेला, जो कि बहुत ही फेमस हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं था इंग्लैंड में जिसने ये नावल ना पढ़ा हो, पामेला। इट वॉज ऑफन सेड दैट एवरी एजुकेटेड पर्सन इन इंग्लैंड read that novel. Okay, and now next की what are the main elements, basic elements of a novel? Let us try to understand the basic elements of novel before we move ahead. Every piece of literature, may it be a poem, short story, play or novel, can be divided into two basic elements, form and content. अब कोई भी फॉर्म है, लिटरेरी फॉर्म, चाहे वो पोइट्री है, चाहे वो कहानी है, चाहे वो नाटक है, आपने वन एक्ट प्लेस पढ़े, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी, पोइट्री पढ़ी, और उसमें क्या है, डिफरेंट प्रकार की पोएम पढ़ी आपने, और उसका स्टाइल भी डिफरेंट था। ऐसे ही नॉवल का भी जो बेसिक टू एलिमेंट्स हैं वो इसका फॉर्म है। अलग अलग टाइप्स के नॉवल लिखे गए, हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री बताते हैं, किसी राजा की कहानी पे लिखे गए तो उन्हें हिस्टोरिकल नावल कहा गया, रियलिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट की तो उन्हें रियलिस्टिक नावल कहा गया, किसी ने कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट की नावल में तो उसे प्रॉब्लम नावल्स कहा गया। ओके, अलग अलग फॉर्म है नावल्स की, अलग अलग उसके स्टाइल हैं, फॉर्म एंड कंटेंट, और स्टाइल भी अलग है। दे कैन बी इजिली अंडरस्टूड एज द बॉडी एंड द ड्रेस। जैसे इसको इजिली कह सकते हैं कि बॉडी बाहर की और कैसी ड्रेस पहनी है, ओके, बॉडी को कैसे किस ड्रेस में उसको किया गया है सुसज्जित, तो इसी तरह से हम नॉवल उसकी बॉडी है और ड्रेस उसका स्टाइल है। एज बोथ आर इंडिपेंडेंट एंड दे मेक एन अपीयरेंस कलेक्टिवली। एज वाटर कैन बी पावर्ड इनटू ए ग्लास, a tumbler, a plate, or even a pitcher, and it accordingly takes its shape. Similarly, the story, water, is the content, and the shape, glass, tumbler, pitcher, etc. is the form. अब जैसे पानी है, बाल्टी में डाला तो बाल्टी का आकार हो गया, बकेट में डाल मतलब किसी बर्तन में डाला, ग्लास में डाला तो ग्लास का शेप हो गया। तो ऐसे ही कहानी, वाटर मीन्स कहानी, और उसे जिस फॉर्म में डाला गया, कंटेंट में डाला, वैसे ही उसका स्टाइल हो गया। जैसे आजकल साइंस फिक्शन लिखे जाते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड फिक्शन, इसे नावल को फिक्शन भी कहा गया है, आजकल फिक्शन ही कहा जाता है नावल को, तो बाद में इसका नाम आया फिक्शन। और इसे अलग अलग टाइप्स के साइंस फिक्शन, एक होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज़ की गई और उसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल कहा गया। अलग अलग टाइप के नावल लिखे गए। अ पीस ऑफ वर्क, ओके, तो it would be wrong to think that the various types of literature, poem, novel, play, etc. are different only in their form as they differ in content as well. मतलब फॉर्म भी अलग हो सकती है और उनका कंटेंट भी अलग हो सकता है। A piece of work takes a typical form and has something specific in content to become what it finally comes out as. कोई भी पीस ऑफ वर्क है, वेदर इट इज़ अ नॉवल, अ पोइट्री, अ स्टोरी, तो उसे एक टिपिकल फॉर्म दी जाती है, आकार दी जाती है, और वो फाइनली आता है फिर हमारे सामने। फॉर एग्जांपल,
अ सोनेट, एन ओड, बैलेट, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एलिजी, लिरिक आप पढ़ चुके हो पहले ही। इज़ नॉट ओनली डिस्टिंक्ट इन फॉर्म, केवल आकार ही उनका फॉर्म अलग नहीं है स्टाइल, बट डिफर इन सम पर्टिकुलर वे इन द कंटेंट एज वेल, उनकी विषय वस्तु भी अलग होती है। ओके, इन द सेम वे अ शॉर्ट स्टोरी, प्ले, a novel, though are written in prose but differ a lot in their treatment of subject and approach, उनका मैनर अलग होते हैं। कुछ आपने पोइट्री पढ़ी, ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़े, उसकी विषय वस्तु अलग थी, उसका कंटेंट अलग था। आपने वर्ड्सवर्थ को पढ़ा, रोमांटिक पोइट्री पढ़ी, उसका कंटेंट अलग था, स्टाइल डिफरेंट था। आपने नो देन द सेल्फ पढ़ा, उसका कंटेंट और उसका स्टाइल डिफरेंट था। और सोनेट 18 पढ़ी तो उसका स्टाइल और डिफरेंट था। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जो फर्स्ट पैरा है आपका, अगर नावल की डेफिनेशन आती है तो आपका जो फर्स्ट पैरा मैंने यहाँ तक पढ़ा वो आपने करना है, और जो मैंने इसमें वो किया हुआ है हाईलाइट, ये आप अवॉइड कर सकते हो, और लास्ट में भी आप इसे शॉर्ट कर सकते हो। एग्जांपल देके जो मैंने समझाया आपको, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो। बट फर्स्ट पैरा तक अगर नॉवल की डेफिनेशन आती है तो आपने फर्स्ट पैरा ज़रूर लिखना है, और सेकंड पैरा में आपने कुछ लाइनें ले सकते हो जैसे कि कंटेंट और फॉर्म के बताने के लिए, और बाकी आप इसको स्किप भी कर सकते हो। आप इसे रीड करें, और टेस्ट लिटरेरी टर्म्स मैं आपको 5-7 करवा कर और फिर मैं आपका टेस्ट लूँगी, तो आप इसे तैयार रखें, लर्न करें। थैंक यू।